तो अब हम एक एक करके समझते जाते हैं हड़प्पा संस्कृति के शहरों के बारे में। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा से ही। ये वो पहला शहर है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोजा गया था और इसी के नाम पे हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। रीज़न क्या था मैंने आपको बताया था। जैसे ही दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता को, इस शहर को पर्टिकुलरली खोजा, तो उस टाइम साइंटिफिक कम्युनिटी का साइंटिफिक कन्वेंशन एक था। उस टाइम एक चलन था कि जो पहली जगह खोजी जाती है उसके बेसिस पे ही उस सभ्यता का नाम पड़ जाता है। तो इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। इस शहर से बहुत ही हैरत अंगेज बातें पता चली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहली चीज कि ग्रिड प्लानिंग किया जाता था। अब ग्रिड प्लानिंग क्या होता है? मतलब कि जितने भी घर होते थे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होते थे। रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप के घर होते थे जो कि सड़क से एकदम प्रॉपर डिस्टेंस पे हुआ करते थे। इसको ग्रिड प्लानिंग बोलते हैं। आज की डेट में भी फॉलो किया जाता है। जनरली गवर्नमेंट के जितने भी क्वार्टर्स अगर आप जाके देखेंगे तो ग्रिड प्लानिंग के बेसिस पे बने रहते हैं। तो इस लेवल का कार्य उस वक्त हुआ करता था, आज से कुछ लगभग 4000 साल पहले। बहुत ही हैरत अंगेज बात है अपने आप में। ये जो शहर मिला हड़प्पा, इसमें कुछ ऐसी चीजें मिली जिसको देख के उस वक्त के इतिहासकार दंग रह गए थे। मिरर, आईना मिला, कॉपर का बना हुआ आईना। 6 ग्रैंडरीज मिली जो एक साथ रो में थी जिसमें खाना जमा किया जाता था। अग्निकुंड मिले। साथ में उन लोगों को टारकोल बनाना भी आता था। टारकोल मतलब कि आज की डेट में जो हम यूज करते हैं सड़क बनाने के लिए, वैसा वाला टारकोल बनाना भी आता था हड़प्पा जो शहर था उसके लोगों को। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ सीमेंट्री मतलब कि कब्रिस्तान टाइप के होते हैं। R37 और सीमेंट्री एच इस नाम के 2 कब्रिस्तान भी प्राप्त हुए। और ये एकमात्र ऐसा शहर है जहां से कॉफिन ब्यूरियल के मतलब कि ताबूत में दफन करने का प्रथा था। ताबूत के साथ दफन करने के सबूत मिले हैं। और एक बहुत ही अच्छी और क्या कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत ही हैरतअंगेज चीज ये भी पता चली कि सारे घर जो होते थे हड़प्पा संस्कृति के, इस पर्टिकुलर हड़प्पा शहर का नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे सिविलाइजेशन का, पूरी सभ्यता का बात कर रहा हूँ, सभी घरों का एंट्रेंस नॉर्थ डायरेक्शन में होता था। और कोई भी घर मेन जो आपका रोड होता था उसमें नहीं खुलता था। यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे जो रोड्स है जिसमें जैसे ये बैलगाड़ी जा रही है, ये तो बस एक डेपिक्शन है, एक ऐसा पिक्चर है। इसी तरह से हुआ करता था, ऐसी मान्यता है। तो ये जो घर होते थे सबका एंट्रेंस आप देखिए, सब कुछ आपके इस साइड वाले रोड से, कोई मेन रोड से नहीं है। जो मेन रोड ऐसे ऊपर साइड में जो दिख रहा है वहां से नहीं है। और शहर के वेस्ट साइड में एक सिटाडेल होता था। मतलब कि एक तरह से मान्यता है कि लोग उसे रक्षक की तरह मानते थे। मतलब कि वो सिटाडेल जो होता था जो आपका एक तरह से रक्षा करने के लिए, पूरे शहर की रक्षा करने के लिए या फिर शहर पे नजर रखने के लिए थोड़ी ऊंचाई पे उठ के हुआ करता था। फिर नेक्स्ट शहर आता है मोहनजोदाड़ो। अब मोहनजोदाड़ो सेकंड सिटी है जिसको खोजा गया। इसे R.D. बनर्जी जी ने जस्ट 1 साल बाद 1922 में खोजा था। यहाँ पे भी ग्रिड प्लानिंग किया जाता था। यहाँ पे एक गजब की चीज थी जिसको बोलते हैं द ग्रेट पाथ। मतलब सामूहिक रूप से लोग आके नहाते थे एक जगह पे। जैसे आज की डेट में जो ओपन स्विमिंग पूल होते हैं उस तरह का कल्चर उस टाइम था, ओपन स्विमिंग पूल टाइप का। आगे इसकी फोटो आएगी, आप उसको देख पाएंगे। एक बड़ा सा असेंबली हॉल था और एक ग्रेट ग्रैनरी था। मतलब जैसे कि 6 ठो ग्रैनरीज आपको मिली थी उसमें हड़प्पा में, हड़प्पा शहर में। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी ग्रैनरी थी जिसमें जितना चाहो आप खाना जमा कर सकते हो शहर के लोगों के लिए, इस तरह के था। फिर कुछ स्कल्पचर्स भी मिले हैं। एक दाढ़ी वाला इंसान का स्ट्रक्चर मिला है, बियर्डेड मैन का। एक योगी का आइडल मिला है। डांसिंग गर्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट मोहनजोदाड़ो का। डांसिंग गर्ल एक तरह से अपने आप में एक अद्भुत कलात्मक कह सकते हैं नजरिया था उस टाइम का।
इसके बारे में हम जब आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, हड़प्पा संस्कृति की, मतलब सोसाइटी की जब बात करेंगे, रिलीजन की जब बात करेंगे, तब इस डांसिंग गर्ल को एकदम अच्छे से समझेंगे हम। अभी आप इसको बस देख लीजिए एक नज़र, ये किस तरह से था ये। साथ ही साथ जो मोहनजोदाड़ो था वो 7 परतों में है, 7 लेयर में। अब 7 लेयर में है मतलब 7 बार बनाया गया और 7 बार ये टूटा है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है कि मे बी अर्थक्वेक वॉज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हो सकता है कि भूकंप की वजह से ये सभ्यता नष्ट हुई हो, लेकिन अगर भूकंप आके अगर नष्ट हुई भी थी तो लाशें कहाँ हैं, कंकाल कहाँ हैं? जो दफनाए हुए कंकाल हैं वही मिलते हैं, आकस्मिक मृत्यु के कंकाल कहीं भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो बहुत ही दुविधा में डालती है ये चीज़ कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे अलग अलग एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पे बहुत सारी थ्योरीज बनी हुई हैं, लेकिन आज तक कोई एकदम करेक्ट पिन पॉइंट बता नहीं पाया है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड देयर डिक्लाइन। अब मोहनजोदाड़ो से कुछ सील भी प्राप्त हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सील तो पशुपति पशुपति बोलते हैं उनका सील है, उनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। और एक सील मिलता है जिसमें मदर गॉडेस मतलब कि धरती माता और उनके गर्भ से पौधे निकल रहे हैं। एक औरत है जिसको एक इंसान, एक आदमी बलि देने वाला है। इस तरह के सील प्राप्त हुए हैं। और सील क्या होते थे? बेसिकली सील मतलब होते थे वो ट्रेड करने के एक साधन होते थे। जैसे आज की डेट में अब आप किसी सरकारी दफ्तर चल दो, वो सील लगा के देते हैं आपको, तो उस तरह का सील होता था। अगर कुछ भी कागजी कार्रवाई पूरी करनी है या फिर एक ट्रेड रूट से दूसरे ट्रेड रूट में माल भेजना है, तो उस टाइम में सील लगा हुआ मिलता था। तो समझ में आता था जैसे कि हाँ, मेसोपोटामिया में कुछ माल पहुंचा है, मेसोपोटामिया वाले बोलते थे कि अच्छा ये सिंधु घाटी का आया हुआ है। तो उस टाइम कुछ और उनको कहा जाता था। हम तो नाम सिंधु घाटी सभ्यता दे दिए, हम नाम हड़प्पा दे दिए, मोहनजोदाड़ो दे दिए, वो हमारा दिया हुआ नाम है। लेकिन उस टाइम उन लोगों का जो बोली हुआ करता है उस हिसाब से कोई अलग अलग नाम रहे होंगे। मोहनजोदाड़ो में एविडेंस ये भी मिलता है कि घरों में किचन भी थे और कोर्टयार्ड मतलब कि आंगन, घरों में आंगन हुआ करता था, रसोई घर हुआ करता था। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था द ग्रेट बाथ, उसकी पिक्चर है। मतलब एक तरह से सामूहिक स्विमिंग पूल, यहाँ लोग आके साथ में नहाते थे। अब ये नहीं कह सकते हैं कि कोएड था, कि महिला पुरुष साथ में नहाते थे या फिर अलग अलग नहाते थे, ये तो हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये तो जग जाहिर है कि ये एक ओपन स्विमिंग पूल था उस टाइम पीरियड का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चनहुद्रो में। जो चनहुद्रो था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी सिटी में आप चल दीजिए, हड़प्पा सभ्यता के वेस्ट डायरेक्शन में एक गढ़ हुआ करता था या सीटाडेल हुआ करता था। तो चनहुद्रो एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे ऐसा कोई भी गढ़ नहीं था। मनका बनाने की दुकान मिली है, बीड मेकिंग शॉप मिला है, और एक पदचिन्ह मिला है कुत्ते का जो बिल्ली का पीछा कर रहे हैं। देखिए, सुनने में थोड़ा सा ये बचकानी चीज लगती है कि यार ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये हमारे हिस्ट्री का एक पार्ट है। अगर इसके पीछे आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको सुनने में देखने में लगेगा यार क्या आप बता रहे हैं, यार इसका क्या जरूरत है हमें। लेकिन सोचिए, अगर कुत्ते और बिल्ली की पदचिन्ह मिल रहे हैं मतलब कि डोमेस्टिकेशन यानी कि पालतू बनाने का जो कार्य था वो उस टाइम में था। जो हम नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण, नव पाषाण में हम जो देख रहे थे, उसी का आगे चलते हुए कालक्रम ये समझा रहा है। और चनहुद्रो से एक और ही बहुत ही अच्छी चीज पता चलती है, इक्का गाड़ी, बुलक कार्ट, ब्रॉन्ज टॉय कार्ट मिला है चनहुद्रो से, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए क्या फिनिशिंग, किस लेवल की कारीगरी होती थी उस वक्त में, लोगों के हाथ कितने सदे होते थे। अभी ऐसा वाला चीज आप देखेंगे तो बस्तर आर्ट में आपको मिलेगा, झारा शिल्प बोलते हैं उसे। वहां से आप को रिलेट करके देखिए कि आज तक उस सभ्यता के जो सधे हुए हाथ थे शायद इस सभ्यता तक भी पहुंचे हैं। और फिर आगे आते हैं आमरी। आमरी एक छोटा सा ही साइट है, ज़्यादा बड़ा साइट नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का। और यहाँ से मृग के और गेंडे के साक्ष्य मिलते हैं। गेंडे के साक्ष्य देखिए, गेंडे का एक डिजाइन बना हुआ है एक सील पेन के।
तो इसके साक्ष्य मिलते हैं कि हाँ, गेंडे के बारे में, राइनोसेरस के बारे में, एंटेलोप या फिर मृग के बारे में जानते थे इंडस वैली वाले।